इन्होंने काफ़ी मात्रा में पैसा लेकर के अवैध मोटेशन रोड का ज़मीन को किया। 10 बार उनको मना किए हैं, लिखित मैंने आवेदन दिया, ऑनलाइन आपत्ति किया, बार बार सीआई साहब से मिला। इस बात को एडीएम साहब को कहे ना तो वो फ़ोन करके मना किए नहीं तो उस दिन मेरा हत्या हो जाता। अगर सीओ साहब साबित कर देते हैं कि रोड का ज़मीन है तो मुझे जो सज़ा मिलेगा मैं लेने के लिए तैयार, अन्यथा इनको बर्खास्त किया जाए। देखिए, बिहार में सीओ साहब लोग की मनमानी कितनी बढ़ गई है, आप इस बात से समझिए कि एक सरकारी रोड का जो ज़मीन होता है उसको भी किसी के नाम से लिख दिया जाता है। ये घटना बिहार में ही होती है और इस घटना को सीओ साहब ही करते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, कहाँ से आए हैं, इनका नाम क्या है, ये क्या कुछ बताना चाहते हैं, हम तमाम बातें करेंगे। इन्होंने अभी भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात भी की है, सीओ की शिकायत भी की है। आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी शाह। लक्ष्मी शाह जी, आप कहाँ से आए हैं? किशनगंज जिला में एक ठाकुरगंज प्रखंड है, वहाँ पिपली थान चौक का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है पूरा मामला? कि वर्तमान सीओ साहब जो है, वर्तमान सीओ के पहले 2 सीओ मोटेशन नहीं किया। किस अंचल का मामला है? ये ठाकुरगंज अंचल का मामला है। हाँ, इन्होंने काफ़ी मात्रा में पैसा लेकर के अवैध मोटेशन रोड का ज़मीन को किया। सीओ साहब किए हैं? सीओ साहब किए हैं। जो वर्तमान हाँ, में वर्तमान में जो सीओ हैं सो है मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय नाम है। हाँ। मैंने रोड का जमीन था और उसका म्यूटेशन कर दिया। जबकि हम बार बार 10 बार उनको मना किए हैं, लिखित मैंने आवेदन दिया, ऑनलाइन आपत्ति किया, बार बार सीआई साहब से मिला, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने मोटेशन कर दिया। मोटेशन किसको किए हैं? भू माफिया अनिल शाह, टिंकू यादव और एक आदमी और है, मतलब इन लोगों का मोटेशन इनके नाम से कर दिया। मतलब रोड के जमीन पर अब भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। रोड के जमीन को ही किया, 1 इंची खाता का जमीन नहीं है वो। बार बार जो है कहने के बाद टोटल NS 327 अगर सीओ साहब साबित कर देते हैं कि रोड का जमीन है तो मुझे जो सजा मिलेगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा इनको बर्खास्त किया जाए। तो आप मंत्री जी से मिले हैं? हम बोले हैं, उनके आवेदन में मैं लिख के दिया हूँ कि इनको बर्खास्त किया जाए। आवेदन में ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं लोगों के साथ, बहुत बड़ा। हम दौड़ते दौड़ते मेरा मन परेशान है। इतना झूठ बोलने में माहिर है, इतना झूठ। आप क्यों दौड़ रहे हैं उस जमीन के लिए? इसलिए कि मेरे जमीन के सामने वो जमीन है। अच्छा, मेरे जमीन के सामने जब जमीन है और वह सरकार का है, हम बार बार कह रहे हैं कि इसको मोटेशन मत कीजिए। आप कर दीजिएगा तो कल घर बनाइएगा, लाठी लेके आइएगा, डंडा लेके आइएगा। एक बार जेसीबी लेकर के आया हुआ था मेरा, वो भी इसमें पिटीशन लगा हुआ है, इसको देख लीजिए, इसको चला दीजिए सर। मतलब आपकी निजी जमीन के सामने जो सरकारी जमीन हाँ, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। अब आपके निजी जमीन से आप निकलिएगा तो निकलने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हम लिखे हैं यहाँ, जेसीबी लेकर के आया था, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, जेसीबी लेकर के आया था दखल करने के लिए। इस बात को एडीएम साहब को कहे ना तो वो फ़ोन करके मना किए नहीं तो उस दिन मेरा हत्या हो जाता। हत्या हो जाता है, इसमें हम लिखे हुए हैं एडीएम साहब के। हाँ, उनका नंबर उम्र सब दे करके। बहुत अच्छा एडीएम है ये जो किशनगंज के एडीएम है, बहुत शरीफ। तो अब तक मैंने शिकायत आप सीओ का की है, ऊपर में डीएम के पास गए? हाँ, डीएम साहब के भी यहाँ दिए हुए हैं, एडीएम के। सीओ पर कार्रवाई नहीं? कार्रवाई क्या, नापी डीएसएलआर साहब का इनकी पहले नापी पर मेरे सामने कहें कि अगर रोड का जमीन तुम मोटेशन किया है तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये अब माने नापी कराया, लेकिन वहाँ जो है से खाता का ज़मीन है ही नहीं, टोटल रोड का ज़मीन मोटेशन किया है। अभी डर से जो है से जमा नहीं कर रहा है रिपोर्ट। मैंने रिपोर्ट तैयार है लेकिन रिपोर्टवा जमा नहीं कर रहा है। उस बारे में भी मैंने लिख दिया इसमें। सब लिख दिए हैं? हाँ, लिख दिए। तो लगता है कि कार्रवाई होगी मंत्री जी से? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है। आपने गलत किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है, उनको सस्पेंशन वहाँ बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त होना चाहिए। तो सुन लिया आपने सीओ साहब का कारनामा, किस तरीके से सरकारी ज़मीन, आप ऐसे समझिए कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है और बगल में घर है इनका, और इस सरकारी ज़मीन को ही, सरकारी रोड को ही सीओ साहब ने भूमाफियाओं के नाम से म्यूटेशन कर दिया, यानी कि उनको दे दिया है। समझिए कि पैसे में कितनी ताकत होती है। और बिहार के सीओ जिन्हें बार बार चेतावनी दी जाती है, मंत्री जी साफ कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। कार्रवाई भी हुई है, एक साथ 14 सीओ पर कार्रवाई हुई है, इसके बावजूद भी सीओ साहब समझने और संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखना होगा कि आगे मंत्री जी क्या कुछ इस पर
एक्शन लेते हैं। हम आपको अपडेट देंगे, बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।